गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। ठीक है, टूवर्ड्स द सेटल लाइफ की तरफ हम आ गए थे। ठीक है, कैसे उन्होंने सेटल लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करी। एविडेंस ऑफ द हंट एंड हाउसेज ऑल्सो बीन फाउंड इन सम न्योलिथिक साइट। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ऑफ द बुर्जम बिल्ड अप बिट हाउसेज एंड these houses were the dug into the grounds and steps and into them they could be provide shelter to the especially people स्पेशली इन कोल्ड वेदर। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, झोपड़ियाँ बनाते थे, घर बनाते थे। नियोलिथिक साइड में हम लोगों ने देखा है, लोग बुर्ज होम्स में क्या बनाते थे, पीट हाउस बनाते थे। पीट हाउस में सीढ़ियाँ लगाई हुई थी उन्होंने, और उसमें हम देखते थे कि वो लोग वहाँ पे छुपते थे। सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में वहाँ पे वो छुप कर रहते थे। ठीक है, कुकिंग हट्स की अगर हम बात करते हैं, कुकिंग हट्स हैव बीन फाउंड इन बुर्जम साइड बोथ द आउटसाइड एंड इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउसेज। दिस इंडिकेट द पीपल में हैव द कुक्ड फूड एदर द फूड इंडोर्स और आउटडोर डिपेंडिंग अपॉन द वेदर कंडीशन। ठीक है, वेदर हट कुकिंग हट्स में हम देखते हैं कि उन्होंने घर बनाए हुए हैं, घर के बाहर भी और अंदर भी दोनों तरफ चूल्हे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मौसम ख़राब होता था तो वो घर के अंदर बनाते थे, और मौसम ठीक होता तो घर के बाहर बनाते। वेदर पे डिपेंड करता था। Tools. Neolithic tools have been become highly advanced and compared to the earlier people. The stone tools were well shaped and polished. Further, found in evidence of the early man headers and the grains and the animals' bones. ठीक है, नियोलिथिक साइड में हम देखने बहुत सारे वो लोग किसके वेल पॉलिश टूल्स बनाते थे। ठीक है, बोन से हम लोग देखते थे वो लोग क्या करते थे, एविडेंस पाए गए फार्मर्स और हेडर्स के कि वो ग्रेन्स और एनिमल्स बोन से वो लोग क्या करते थे, टूल्स बनाते थे। सच साइट्स हैव बीन फाउंड फॉर सब कॉन्टिनेंट रिमेन द बर्न्ड ग्रेन्स इनटू द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड। दिस इज द नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोइंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। द साइंटिफिकली मेनली स्टडी द एविडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स कॉन्ट फाइंड आउट वेदर दी सेटलमेंट फार्मर्स एंड हेडर्स और नॉट। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्या है, बहुत सारी हम लोग फार्मर्स और जो हेडर्स होते हैं वो क्या करते थे, ग्रेन्स उगाते थे। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस किया है। टू गिव अप द कटिंग ऑफ द बिसाइड द टूल्स एंड दे मेड देम पर्पस। द टूल्स इंक्लूडेड द क्लीनिंग द फॉरेस्ट, सिकल, हार्वेस्टिंग द मॉटल्स एंड पेस्टल, ग्राइंडिंग द प्लांट्स, अदर प्रोड्यूस द बोरो एंड सॉर, द हंटिंग स्टोन एक्सेस, वुडन हैंडल्स, लेग्स एंड रिमार्केबल द of the workmanship. Mortar and pestle still used in grinding even after the thousands of years. The Paleolithic tools were used for the simultaneously with the new tools. ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस किया, टूल्स के बारे में डिस्कस किया है कि वो लोग क्या करते थे, ग्राइंडिंग के लिए, फॉरेस्ट के लिए सिकल्स वगैरह, एक्स वगैरह यूज़ करते थे अपने टूल्स में, उसके बारे में डिस्कस किया है। बोन्स टूल्स वेर ऑल्सो वाइडली यूज ड्यूरिंग द पीरियड। दे इंक्लूडेड द हैम्प लूप्स, फिशिंग नीडल एंड सोइंग और एरो हेड, स्पेरल्ट एंड डगर्स फॉर हंटिंग। ठीक है, बोन टूल्स भी यहाँ पे इस्तेमाल करे जाते थे। किसके लिए करे जाते थे, फिशिंग के लिए, नीडल्स के लिए, स्विमिंग के लिए, ठीक है, सीलने के लिए, इन सब के लिए, या फिर क्या है, ड्रैगिंग करने के लिए, ड्रैगर्स के लिए, हंटिंग के लिए, इनके लिए यूज़ करे जाते थे बोन्स भी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पोइट्री। आर्कोलॉजिकल have found many types of earthen pot and Neolithic site. These are sometimes decorated. The people of the used to water. Sometimes the pot stored the grain, food for the seeds, and in many ways. These are moved to basket, put dug pits on the ground, and they store grains and other things. Later, the people began to pots and cooking food item like rich rice, water, wheat, and lentils. ठीक है, हमने देखा है आर्कोलॉजिकल एविडेंस में बात करते हैं, नियोलिथिक साइड में हम लोग कहते हैं पोर्ट्स को वो लोग बहुत डेकोरेट करते थे बाहर से, और उसमें खाना रखते थे, खाना सीड्स रखते थे, बास्केट रखते थे। बाद में हमने देखा कि वो गड्ढा खोद के उन पोर्ट्स को वहाँ रख देते थे, जिसमें उन बाद में वो लोग क्या करते थे, उसमें कुछ भी रख देते थे, ग्रेन्स वगैरह स्टोर कर और अदर थिंग्स। ठीक है, और बाद में उन्होंने खाने के इस्तेमाल में भी इन पोर्ट्स का इस्तेमाल किया। कुकिंग, क्लोथिंग। This period people began to weave cloth by using different kinds of materials such as wool, jute, cotton, etc. Now cotton and woolen clothes replace the cotton clothes with the made of skin of the and the barks of the tree. ठीक है, क्लोथिंग की अगर बात करें तो बाद में क्या हो गया, क्लोथिंग को क्या है, वूल, जूट, कॉटन ये सब मिलने लग गया। कॉटन और जो वूलन क्लोथ्स थी वो रिप्लेस कर दी गई थी जो एनिमल की स्किन थी और जो बार्क ट्री से उनके द्वारा। ठीक है, पेंटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, इन द नियोलिथिक पीरियड पीपल इम्प्रूव द पेंटिंग एंड कंटिन्यू पेंटिंग वॉल देन shelter on the slab stone. For example, stone slab hunting skin and caves on the has been found. It has been the hunters having a spear on the bow and arrow hunting deer. ठीक है, वो लोग किसकी पेंटिंग बनाते थे, वो दीवारों पे पेंटिंग बनाते थे अपने घरों में। ठीक है, किसकी बनाते हैं, शिकार करते हुए, ठीक है, तीर से मारते हुए की पेंटिंग बनाते थे पहले।
Neolithic period में. The division of labor, settled life led the some kind of division of labor. Agriculture was the main occupation beside the tool making, harding, poetry, fishing, spinning and weaving became the important occupation. ठीक है, डिवीजन ऑफ टूल यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्यूपेशन उनके साथ मेन हो गया, टूल्स बनाना, पोइट्री बनाना, फिशिंग करना, स्पिनिंग करना, वीविंग करना, ये भी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो गए. रिलीजन बिलीव्स की बात कर लेते हैं. न्योलिथिक पीरियड वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमिना, दे वर अफ्रेड फॉर लाइटिंग, थंडर, रेन फ्लड एंड एक्सेट्रा. ठीक है, उन्होंने क्या है, उनको बिजली कड़कना, ठंडा से, इनसे सबसे अर्थक्वेक से डर लगता था. दे रिगार्डेड मिस्टीरियस, वो इनको क्या लगते थे, मिरेकल लगते थे एक. एंड दे बिगेन वर्शिप सन, मून, रेन, थंडर, लाइटनिंग. ठीक है, उन्होंने पूजा स्टार्ट करी सन, मून और रेन की, थंडर की और लाइटनिंग की. और दे परफॉर्म ए सेरेमनी विद प्लीज देम, और इनके साथ वो अपनी रीति रिवाज क्या करने लगे, परफॉर्म करने लग गए. ठीक है, इसके बाद आता है हमारा व्हाट अबाउट द कस्टम एंड प्रैक्टिस. क्या उनकी कस्टम्स थी, क्या उनके बिलीव प्रैक्टिस थे. स्कॉलर हैव फाइंड द प्रेजेंट ट्राइब्स एंड द सर्टेन कस्टम प्रैक्टिस दैट माइट बीन एग्जिस्टेड अर्ली एंड वेल, वेर वी शुड स्टडी अबाउट द ट्राइब्स, अबाउट द कस्टम एंड प्रैक्टिस ऑफ द न्योलिथिक पीरियड. ठीक है, हमने देखा वो क्या है, जो कस्टम्स और बिलीव्स अब अपनाते थे न्योलिथिक पीरियड में भी चलते हैं. ब्यूरियल्स, द न्योलिथिक पीरियड बिलीव्स ऑफ लाइफ फ्रॉम आफ्टर दैट, दे केप्ट द आइटम दे यूज बाय फूड आइटम, वेपन एक्सेट्रा, ब्यूरिड द डेड पर्सन. ब्यूरियल्स जैसे कि हम देखते हैं न्योलिथिक पीरियड में वो लोग बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी क्या होती है, दूसरी लाइफ में होती है. ठीक है, तो इसलिए जब कोई इंसान मरता था तो उसके साथ उसके जो टूल्स वेपन्स होते थे उसके साथ खाने का मटेरियल भी साथ ही दबा देते थे. एग्जाम्पल महारगढ़ में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. is one of the intentions that dead person or buried goat with the probably mean the serve the food in the next world and also the find the relatives and respect to the dead person. ठीक है, हमने महारगढ़ में एक एग्जाम्पल देखा है, एक पर्सन के साथ उसको बकरी को दबा दिया जाता है जिसमें ये बताता है कि उसको नेक्स्ट वर्ल्ड में खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये वो खा लेगा, और रिलेटिव और फ्रेंड उसको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हैं. ट्राइब्स की यहाँ पे बातें कर लेते हैं. A group of family related to one another and living together small villages or settled from tribe. Generally the 2 or 3 generation family live together in tribe. ठीक है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ क्या होती थी, एक दूसरे के साथ ही रहना पसंद करी थी, स्मॉल विलेजेस में सेटलमेंट में रहती थी, स्मॉल गांव में 25 लोग एक साथ रह सकते थे. 2-3 जनरेशन क्या बोलती थी, एक साथ ही रहती थी, उनको हम ट्राइब कहते थे. फीचर्स ऑफ ट्राइब लिव्स, द मेन फीचर्स ऑफ ट्राइबल लिव्स आर एज फॉलो. दे अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन सच एज गैदरिंग. ठीक है, इन्होंने कौन से ऑक्यूपेशन अपनाए हुए थे, गैदरिंग के, फूड गैदरिंग के ऑक्यूपेशन इन्होंने अपनाए हुए थे. इसके बाद द हंटिंग, हैडरिंग एंड फिशिंग, फार्मिंग ऑफ द लाइवहुड, एग्रीकल्चर वर्क एज अ प्रिपेयरिंग द ग्राउंड एंड सोइंग द सीड एंड टेकिंग द प्लेस ऑफ द हार्वेस्टिंग ग्रेन्स एंड परफॉर्म द वर्क वुमेन फ्लॉक एंड दे वर मेन विद हार्डर्स द एनिमल्स सच एज पैस्चर. चिल्ड्रन यूजुअली लुक आफ्टर द ड्राइव विद a straw and animals and birds and might have destroyed or eat them. They taking care of animal and making the done by the both the men and women together. They also make बास्केट. ठीक है, हमने यहाँ पे देखा हुआ हंटिंग, गैदरिंग, हर्डिंग, फिशिंग एंड एनिमल फार्मिंग से एग्रीकल्चर का सारे काम करते थे. ठीक है, वुमेन से सारे काम करती थी, वुमेन के साथ साथ एनिमल्स भी उनके साथ वुमेन्स के साथ साथ मैन भी काम करते थे. ठीक है, पशुओं को चराना, उनके काम करना, देखना, और बच्चे क्या काम करते थे, जैसे उनको खेती में क्या करते थे, पक्षी उड़ाने के काम करते थे जिनसे उनकी फसल ख़राब ना हो. ठीक है, और together also they make basket, pots, tools, huts and both the men and women participate dancing, singing and decorating huts. ठीक है, दोनों बास्केट बनाते, पॉट बनाते, टूल्स बनाते, मैन और वुमेन दोनों क्या करते, डांस करते, सिंगिंग करते, डेकोरेट करते अपनी झोपड़ी को. They have their own language, music and stories, painting which have the part of the rich and unique culture tradition. In addition they have their own god and goddess. ठीक है, हम देखते हैं कि उनके पास खुद की उनकी म्यूज़िक होता है, स्टोरी होती है, पेंटिंग होती है, और उनके पास उनका खुद का यूनिक कल्चर होता है. ठीक है, उनके खुद के देवी देवता ही होते हैं. These are the some of the men and who were regarded the leaders of the tribal people because of inherent quality. They could be the old experienced and a young brother warriors and the old women respect to their wisdom and experience. हम देखते हैं यहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे वो क्या थे, बहुत सारी उनकी क्वालिटीज़ थी. यहाँ पे क्या होते थे, बहुत सारे अब जो प्रीस्ट होते थे यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस थे, वॉरियर होते थे, वो उनकी क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे. लैंड, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, वाटर एंड द यूजेस ऑफ रिगार्डेड द वेल्थ ऑफ द एंटायर ट्राइब एंड दे शेयर द यूज ऑफ द ऑल टुगेदर, रिच पुअर, हार्मनी विदाउट द शेयर ऑफ बिटवीन द हार्मनी टेक द ट्राइब्स टू मैनी ऑफ द अदर सोसाइटी. यहाँ पे लैंड, फॉरेस्ट एंड जो ग्रास लैंड थी उसको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा वेल्थ के रूप में उसको ट्राइब उसको पूछते थे. ठीक है, रिच पुअर इनके यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता था, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था. ठीक है,
ट्राइबल में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी उन्होंने फॉर्म करी हुई थी। आज के लिए इतना ही, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।